बहुत सारे जो है एलडीसी वगैरह, बहुत सारा वनरक्षी, कछपाल, ये सब जिला पुलिस है, दरोगा का आने वाला है। तो बहुत सारा जो है नियुक्तियाँ मतलब कि आने वाली है। लेकिन राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि राज्य में आपका जैसा राज्य है उसके अनुसार से आप नीति बनाएं। झारखंड का एक नौजवान अपनी परीक्षा की तैयारी, अपने भविष्य की तैयारी किस तरह से करता है, यही हम दिखाने के लिए एक लॉज में आए, हॉस्टल में आए हैं। और सीजीएल जो जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आने के बाद उनका क्या स्थिति है, वो क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और जिनके कमरे में हम आए हैं इनको पहले से जानते हैं। ये योगेश हैं और ये हमेशा छात्र के लिए आंदोलन भी करते हैं और ये पढ़ाई भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई आंदोलन जीवी है, बल्कि जेन्युइन आदमी है और अपने हक के लिए लड़ते हैं। योगेश, क्या हाल है? देखिए, हाल तो कोई पूछता है तो मजबूरी में बोलना पड़ता है, ऊपर से ऊपर के ठीक है। लेकिन फिलहाल तो अंदर से घुटन महसूस हो रहा है और बहुत तकलीफ मतलब रिजल्ट तो आ गया जैसे सीजीएल का रिजल्ट आया, लेकिन उसमें पता नहीं चल रहा है कि कटअप कितना गया या फिर एसटी एससी ओबीसी के कटअप कितना गया, क्या नॉर्मलाइजेशन में किसका कितना बढ़ा, ये पता नहीं चल रहा है। और इस तो पहले से भी चल रहा था। अभी तो ओपन फॉर ऑल एग्जाम भी हुआ है। झारखंड में कोई नीति नहीं है और नियुक्ति किया जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग को पिछड़ा अत्यंत राज्य में ये चीज़ झेलना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है कि यहाँ स्थानीय नियोजन नीति नहीं है, खतियान आधारित। जो परीक्षा लिखे थे आपके जैसा, बाकी दोस्तों से बात हुआ, किसी का आया रिजल्ट? देखिए, मेरा सर्किल में जहाँ तक है किसी का तो सुनने में नहीं आया कि कोई रिजल्ट नहीं बता रहा है कि दादा मेरा नहीं हो रहा है। हम बोले किसका हुआ है भाई? आपका नहीं हुआ, हम मेरा नहीं हुआ, तो किसका हुआ है? पता कितनों कोशिश कर रहे तो दूर दूर तक नज़र नहीं दिखाई दे रहा है। आप वही ज्वाइनिंग लेटर में ही पता चलेगा किनको मिला नहीं मिला। आप जब परीक्षा हुआ था जैसे सीजीएल का, उसमें भी आप लोग आशंका जता रहे थे कि गड़बड़ी हुआ है, कुछ सबूत लेके आप लोग चक्कर भी काट रहे थे जेएसएससी ऑफिस का। क्या लगता है, सब कुछ ठीक ठाक है ना? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो वर्तमान में है, ये इनका कहना है कि ठीक ठाक है। लेकिन जितने भी छात्र हैं जो एग्ज़ाम में बैठे हैं और जितने भी बिचौलियाँ हैं, तो हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री तक बिचौलियाँ का आवाज़ या भी जो करप्शन हो रहा है उनके पास नहीं पहुंचता होगा। जो सेटिंग जो गेटिंग करता होगा जो एग्ज़ाम का, उनके कानों तक नहीं पहुंचता होगा, ये भी हो सकता है। और इधर ही खेला हो जा रहा है। जैसे आप सेकेंड जेपीएससी में जो एग्ज़ाम हुआ, देखें कि आप जो है बिना कॉपी जांच किए अपने रिश्तेदारों को मतलब कि जो पिट्टी पास नहीं किया, उनको न्यूज़पेपर में आ रहा है बहुत सारा कहानी, तो उनको देख लीजिए कि किस टाइप के, इस टाइप के सीजन में होगा। इसमें भी सीबीआई जांच एक सप्ताह के अंदर हो और जल्दी खुलासा हो तो इतना सारा हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी होते रहता है, पुराना भी गड़बड़ी सामने आते रहता है। तो पढ़ाई लिखाई में मन लगता है कि जो आप सोचे हैं, जो सपना देखें, वो पूरा हो पाएगा? देखिए, कभी कभी लगता है कि जो जैसा स्थिति है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी वीडियो जब देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो, या फिर कभी अंदर से लगता है कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा योगेश, एक बात बताइएगा, हेमंत सोरेन बोलते हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ के लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को खुशी देंगे। तो क्या लगता है उनका जो ये आश्वासन है, इनका जो उम्मीद है, पूरा कर पाएंगे? भरोसा होता है? देखिए, हम लोग एक जो है छात्र है और वो मुखिया है, देश राज्य का मुखिया है, तो वो जो बोलेंगे वो चीज़ हम लोग को सुनना पड़ेगा। और हम लोग आशा और विश्वास करते हैं कि जब वो या राज्य के मुखिया हैं तो हम लोग को विश्वास होता है कि नहीं करेंगे। और हम लोग का इसी वजह से तो तैयारी करने आते हैं। अगर राज्य में अगर कोई भी बोल दे कि हम नौकरी नहीं देंगे, कोई मुख्यमंत्री बोल दे कि नौकरी नहीं मतलब नहीं निकालेंगे, तो कोई तैयारी ही नहीं करेगा नौकरी का। अगर वो आश्वासन देते हैं तब तो हम लोग तैयारी करते हैं, अगर आश्वासन नहीं देते तो नहीं करते। तो विश्वास होता है कि करेंगे, मरता क्या नहीं करता है। अभी पहला कैबिनेट हुआ था तो बहुत सारा डिसीजन भी लिए थे, जेएसएससी को भी निर्देश दिए थे कि कैलेंडर जारी करेंगे और उसके अनुसार सब कुछ पूरा करेंगे। तो क्या आगे का योजना है, कौन कौन सा परीक्षा क्लियर करना है? देखिए, परीक्षा तमाम जितने भी हैं, अभी एक्साइज कांस्टेबल है और कार्यकर्ता जो है क्षेत्र कार्यकर्ता का भी है। बहुत सारे जो है एलडीसी वगैरह, बहुत सारा वनरक्षी, कछपाल, ये सब जिला पुलिस है, दरोगा का आने वाला है। तो बहुत सारा जो है नियुक्तियाँ मतलब कि आने वाली है।
लेकिन राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि राज्य में आपका जैसा राज्य है उसके अनुसार से आप नीति बनाएं तो सबसे बेहतर है। और हम लोग एक छात्र के नाते ही बोलते हैं कि आप नीति बना कर नियुक्ति कीजिए। आप कितनों झारखंड के पहाड़ बेच दीजिए, झारखंड के सभी पहाड़ बेच दीजिए, नदी नाला कोयला बालू सब बेच दीजिए, छात्र तो हस्तक्षेप नहीं करने जाते हैं, ना बोलने जाते हैं कि आप इतना करोड़ों का कोयला घोटाला किए, बालू घोटाला किया है, जमीन घोटाला किए हैं। छात्र को उस चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम जो नौकरी होता है, जो झारखंड में जो नौकरी होता है, तो उस नौकरी को कम से कम ना बेचे तो सबसे बेहतर है। और नौकरी की तैयारी कौन करता है? सेठ मरवाड़ी जो होता है, बड़े बड़े लोग तो नहीं करते हैं। सांसद विधायक के बेटा तो नौकरी की तैयारी नहीं करते हैं। नौकरी की तैयारी कौन करता है? हम जैसे गरीब किसान का बेटा ही तैयारी करते हैं, जिसका घर में सही से नहीं चलता है, मिडिल फैमिली से नीचे है, वो नौकरी की तैयारी करता है कि मेरा 25 से 30 हज़ार आय का इनकम हो तो मेरा फैमिली, मेरा बाल बच्चा कम से कम सही स्कूल में पढ़ सके, ये सोचते हैं। आपके फैमिली में कितनी महिलाएं हैं जिनको मैया सम्मान योजना का 1,000 अभी तक मिल रहा था और अब 2,500 मिलेगा? तो वो 2,500 जो मिलने वाला है वो ज़्यादा आपके लिए खुशी देने वाला है, आपके परिवार को ज़्यादा खुशी देने वाला है, या फिर इस बात का ज़्यादा मलाल है कि JSSC जैसे एग्ज़ाम में कुछ गलत होता है, गड़बड़ी सामने आता है? क्या ज़्यादा जो देखिए, मैया सम्मान योजना आप जो बोले वो भी ठीक है, एक तरह से बेहतर है। गांव के महिलाओं में जाइएगा तो उनको साबुन, तेल या फिर नहाने के लिए जो है साबुन भी नहीं मिलता है, सर्फ भी नहीं मिलता है, तो उन लोग के लिए जरूरत है। ठीक है कि ये बहुत अच्छा बात है, लेकिन मेरा फैमिली में आप बोले तो मेरा माँ है अकेले, ठीक है, और महिला अकेली है, और वो तो महिला सम्मान योजना नहीं भर पाई। उस समय सब धान रोपाई चल रहा था, धान की रोपाई चल रहा था, उस समय ये घोषणा किए, तो उस समय बिजी हो जाने के कारण, वो अनपढ़ है तो थोड़ा कैफे में जो बहुत ज़्यादा भीड़ था तो नहीं भर पाई, इसी वजह से उनको नहीं मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी मिल रहा है गरीब फैमिली तो बहुत अच्छा है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छा कि एक तरह से गरीबों के लिए लॉन्च किए, लेकिन ये बरकरार रहे तो सबसे बेहतर है मैया सम्मान योजना। तो अब आगे क्या करना है? सरकार से क्या कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार से हम यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि तमाम जो आने वाले जो नियुक्तियाँ हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे गड़बड़ी ना हो, और आप एक राज्य में जो है इसका जो बिहार से अगर अलग किया गया है इसको, तो कहीं ना कहीं कि इसको विकास के माध्यम चुना गया होगा झारखंड को, कि हम इसको झारखंड राज्य अलग ही विकास कैसे करें, आगे कैसे पहुँचाएँ। और यहाँ के जो कहीं ना कहीं बिहार में जब था झारखंड, तो हो सकता है कि इस समय यहाँ पलामू हो गया, पलामू छोड़िए, इधर रामगढ़ हो गया, सरायकेला, खरसवां, इधर जितने भी हैं, कि वहाँ से नहीं न्यूज इधर पहुँच पाता होगा। विकास के माध्यम जो बजट जो जारी होता होगा वो बजट नहीं पहुँच पाता होगा, छात्र का सही न्यूज नहीं मिलता होगा, नौकरी में वंचित रह जाते होंगे। तो इस कारण से ये राज्य अलग हुआ, और अलग होने के नाते आज फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि झारखंड में है बिहार, कि बिहार झारखंड में बिहार है, कि बिहार में झारखंड है। केवल ये नक्शा के माध्यम से केवल हम लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि झारखंड एक है राज्य, और इसमें अलग शासन प्रशासन, मंत्री विधायक शासन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को फील होता है कि बिहार में ही है, उपेक्षित उसी तरह से। हाँ, उपेक्षित उसी तरह, क्योंकि जो नियुक्तियां अधिकतर तो बाहरी राज्य के ही ले जा रहे हैं। अब बोलिएगा कि आप लोग पढ़िएगा नहीं तो बाहरी राज्य वाला भी तो ले ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश आरक्षित राज्य क्यों घोषित किया जाता है? क्योंकि झारखंड में इतना अभी स्कूल सही से नहीं है, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, तो जिस राज्य से जिस सिचुएशन होता है उसके आधारित आपको शिक्षा नीति लागू करना पड़ता है, उसके हिसाब से नीति लागू करना पड़ता है ताकि आपको रोजगार दे सके। जैसे यहाँ क्षेत्र भाषा है, कि सिज्जल में अगर क्षेत्र भाषा होता, क्षेत्र भाषा था ही, और ये झारखंड जीके में 100 क्वेश्चन रहता, तो सबसे बेहतर है कि यहाँ के बच्चा सेलेक्ट होते हैं। लेकिन आप मैथ कर दिए हैं, साइंस कर दिए, रीजनिंग कर दिए, इंग्लिश कर दिए, सब कर दिए हैं, तो जो यूपीएससी या जो सिज्जल बैंकिंग का जो तैयारी करने वाले छात्र जो है यूपी, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में जो तैयारी करते हैं, उन लोग तो सेलेक्ट हो जाएंगे ना, फिर तो झारखंड के बच्चा सेलेक्ट ही नहीं होंगे। तो तमाम जितने भी है झारखंड के 100 क्वेश्चन रहना चाहिए, क्षेत्र भाषा ही रहना चाहिए, अदरवाइज कोई सब्जेक्ट और नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे परीक्षा की, और इस बार नहीं हुआ तो अगले बार आप जरूर निकालेंगे। उज्जवल भविष्य की आपकी शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे
योगेश भाई से, जो कि एक विद्यार्थी हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं और जब थोड़ी बहुत सरकार से नाराज़गी हो रही है तो जोरदार आंदोलन भी करते हैं। इनकी दिल की बात जानने की कोशिश की है कि जैसे सीजीएल को लेकर इनका क्या कहना है। अभी अभी परीक्षा परिणाम आया है, परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई थी तो इन्होंने आंदोलन भी किया था। हर अपडेट इसी तरह से युवाओं से जुड़े हुए मामले को सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।